बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी ने बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर 150 के बहुमत की संख्या पार कर ली। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाली 11 दलों के गठबंधन को 70 सीटें ही मिली। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ढाका 15 सीट से विजयी रहे। देश में करीब 20 साल बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की करीब 85% रोशनी गई। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में सामने आया, जहां जेल प्रशासन को शिकायत का हवाला भी दिया गया। इमरान खान ने कई महीनों आंखों में धुंधलापन होने की शिकायत की थी। अक्टूबर 2025 तक उनकी नज़र सामान्य थी। जांच के दौरान पता चला आंख में खून का थक्का जमा। किम जोंग उन ने अपनी बेटी 13 साल की बेटी किम जुए को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS ने गुरुवार को सांसदों को ये जानकारी दी। दावा है कि सार्वजनिक उपस्थिति के आधार पर यह आकलन किया गया। किम जुए हाल के महीनों में कई पब्लिक कार्यक्रमों और आधिकारिक आयोजनों में शामिल हुई थी। इजरायल पर गाजा में प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल करने का आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम पहले हवा में ईंधन जैसा बादल फैलाता है और फिर उसमें आग लगा देता है। इससे विशाल आग का गोला बनता है और आसपास की हवा खींचकर एक प्रकार का वैक्यूम बनता है। अत्यधिक गर्मी के कारण तापमान 3500 डिग्री तक पहुंचता है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई। सैटेलाइट तस्वीरों में कतर के अल-उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ट्रैक पर तैनात दिखा, जहां तैनाती में लॉन्चरों की तरह मोबाइल डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है ये कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करने के लिए। बजट सत्र के 13वें दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाए। केवल सदन 10 मिनट ही चल पाया, जहां हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई। हंगामे के बाद एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े बिल पेश किए गए। चेयर पर मौजूद संध्या राय ने सदन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य पथ भवन 1 और 2 का उद्घाटन होगा, जहां प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में सरकार के मंत्रालयों नए ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में PMO और भीलवाड़ा के अलोली गांव में 5 लोगों ने शराब समझकर जहरीला केमिकल पी लिया, जहां हादसे में 3 महिलाएं और एक पुरुष की मौके पर मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार सभी मृतक मजदूर थे और शादी वाले घर में पहुंचकर शादी में शराब की जगह पी लिया जहरीला केमिकल। कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान की एक युवती ने दुष्कर्म का लगाया आरोप। युवती ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर सुरक्षा की मांग की। पीड़िता का कहना है FIR दर्ज करने की भनक लगते ही उसने धमकियां मिलने लगीं। उत्तम स्वामी और उनके करीबी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समझौते के लिए दबाव बना रहे। बुरहानपुर जिले में लंबे समय से खेतों में लगे ट्रांसफार्मर की चोरी में सक्रिय गिरोह को नेपानगर पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया चोरों द्वारा पूरे जिले में ट्रांसफार्मरों से तांबे की तारें चोरी कर बेची जा रही थी। पिछले 1 साल में करीब 60 से ज़्यादा खेतों के तांबे की तार चोरी हुई। लाखों का हुआ नुकसान। चोरी किया गया तांबा जलगांव के एक व्यापारी को बेचा गया। तलाश जारी। डबरा के शनिधाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी निज स्वरूपानंद पुरी महाराज के नेतृत्व में नवग्रह शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू। दाती महाराज ने तांत्रिक अनुष्ठान और आचार्यों के साथ यज्ञशाला में अलग से जारी है, जहां पूरे शरीर पर भस्म रमाकर विभिन्न प्रकार की आहुतियां दी जा रही। भस्म आहुति में लाल मिर्च। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास बीडा योजना के तहत लाभ मिलने से पहले आदिवासी किसान काशीराम की हार्ट अटैक से मौत। परिवार का आरोप है भूमाफिया बने दबंगों की धमकियों और टॉर्चर से काशीराम मानसिक रूप से परेशान थे। काशीराम की लगभग 4.5 एकड़ जमीन बीडा योजना के तहत अधिकृत की गई थी। उन्हें 46 लाख रुपए मुआवजा मिलना था। कानपुर के दादा नगर कोपो स्टेट के चेयरमैन विजय कुमार ने केसको मुख्यालय जाकर कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विजय कपूर का कहना है कई केसको कर्मचारी निचले स्तर के व्यापारियों को बिल के नाम पर परेशान करते हैं। अधिकारियों से बात करने पर अभद्रता की जाती है। केसको के वाणिज्यिक निदेशक राकेश वार्ष्णेय ने
कुशीनगर जिले के हाटा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा भिसवा बाजार में गुरुवार को आवारा पशुओं के हमले में एक किसान की मौत। घटना के समय किसान अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, तभी करीब 20 आवारा पशुओं का झुंड खेत में घुस गया। किसानों ने फसल बचाने के लिए पशुओं को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन पशु उग्र होकर उन पर हमला करने लगे। नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए पुलिस को 200 हाईटेक मोटरसाइकिलें मिली। टीवीएस रोनिन 225 सीसी मॉडल की ये मोटरसाइकिलें डीआरजी और केंद्रीय बल के जवानों को मिली, जहां मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप ने सुपुर्द की। प्रभारी मंत्री वर्मा ने बताया, थाना और कैंप में मोटरसाइकिल उपलब्ध होने से पुलिसिंग में होगी मदद। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में एग्रीकल्चर मकोड़ा वार्ड नंबर 29 में बारातियों के हमले से राजेश निषाद नामक युवक की मौत। मामला तब बिगड़ा जब बाराती बगल के समाधि स्थल पर बैठे युवक ने उन्हें मना किया। बारातियों और युवक के बीच विवाद बढ़ गया और बड़ी संख्या में बाराती रॉड और डंडों से हमला करने लगे। राजेश गंभीर रूप से घायल हुए। सहारनपुर में पुलिस ने IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण कर जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP अभिनंदन सिंह ने बताया, प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर न्याय सुनिश्चित किया गया, जहां लंबित मामलों को लेकर नियमित समीक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के भन्नी गांव में मानसिक रूप से कमजोर संतोष ने खेत में बने गहरे कुएं में जान देने की नीयत से छलांग लगाई। कुएं में पानी अधिक होने के कारण डूबा नहीं, बल्कि कुछ देर तैरने के बाद एक पत्थर के सहारे बैठ गया। आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। धमकी देने लगा कि जबरन निकालने पर पानी में जाएगा। शाजापुर जिले के सुजालपुर क्षेत्र के बाई हेड़ा गांव में किसान ने खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाने वाली गाय को खंभे से बांधकर पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल मानवता को शर्मसार कर दिया। किसान ने गाय को सजा देने के लिए उठाए कदम, जबकि कुछ दिन पहले गाय खेत में घुसकर फसल नुकसान कर रही थी। उन्नाव जिले में पुरवा थाना क्षेत्र के चमियानी गांव में 58 वर्षीय किसान महावीर सिंह की इलाज के दौरान मौत। बुधवार सुबह बंदरों के दौड़ाने से वह घर की छत से गिर गए थे और सिर पर गंभीर आई थी चोट। परिजन और पड़ोसी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, बाद में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। गुरुवार को उपचार के दौरान महावीर ने दम तोड़ दिया। परिवार में शोक की लहर। घनसाली नगर पंचायत क्षेत्र में 3 दिवसीय घनसाली बसंत महोत्सव 2026 का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। बसंत महोत्सव को सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का बताया प्रतीक। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विकास कार्यों की सौगात दी। लोक निर्माण विभाग की 171 लाख की योजना का शिलान्यास किया। उत्तरकाशी में आस्था सुगमकर्ता स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जहां जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, आशा कार्यकर्ता लंबे समय से न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही। जबलपुर में एप्स्टीन फाइल विवाद से जुड़े किसी मामले में पहली बार FIR दर्ज। केस जबलपुर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत पर अज्ञात शख्स के खिलाफ किया गया। दरअसल 9 फरवरी को ओमती थाने में दी गई शिकायत में कहा गया, इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर AI जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की गई थीं। देहरादून में कर्नल के बेटे की गोली मारकर हत्या। घटना तिब्बती मार्केट और परेड ग्राउंड के पास की है, जहां इलाके में मचा हड़कंप। घटना के बाद गुस्साए व्यापारियों ने तिब्बती मार्केट कुछ देर के लिए बंद किया। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई, जो GMS रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के संचालक थे। अर्जुन शर्मा कर्नल RC शर्मा के बेटे थे और ITBP निवासी बताए थे। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कानपुर में छापेमारी कर शुभम जायसवाल के करीबी विनोद अग्रवाल और उनसे जुड़े लोगों की करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की 6 संपत्तियां जब्त की। वाराणसी न्यायालय ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की लगभग 27 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। बड़ा मलहरा के घुआरा में दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी को लेकर व्यापारी संघ ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। घुआरा पुलिस ने आरोपी मल्लू उर्फ मलखान कुशवा को गिरफ्तार किया, लेकिन बरामद राशि 21,000 ही दिखाई गई। व्यापारी संघ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नकदी की पूरी जानकारी फरियादी को नहीं दी। कार्रवाई में भेदभाव किया गया।
बाजार के बाजपुर के पत्रकार विमल भारती की ओर से पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना के लगाए गए आरोप। सीओ विभव सैनी ने प्रेस वार्ता की। सीओ ने बताया पीडब्ल्यूडी विभाग ने पत्रकार को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कई नोटिस दिए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद थी। पत्रकार ने अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। बिजनौर जिले में अचानक एक गुलदार ने कावड़ियों पर किया हमला। घटना थाना चांदपुर के चांदपुर गजरौला रोड की है। कावड़ियां जहां गंभीर स्थिति में पहुंचे, जहां साथियों की चिल्लाहट और हल्ले से गुलदार वहां से भाग गया। समाजसेवी वीर सिंह को खबर लगी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर फतेहपुर जिले में किसानों की अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में कलेक्ट्रेट में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाने का किया प्रयास। पुलिस ने पुतले छीनकर किसानों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान नहर कॉलोनी में धरना प्रदर्शन कर पटेल नगर चौराहे पर पुतला दहन का प्रयास करने पहुंचे। फिरोजाबाद में 21 वर्षों से फरार चल रहे इनामी अभियुक्त परवेज को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। परवेज पर उप महानिरीक्षक आगरा रेंज की ओर से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। एसओजी सर्विलांस थाना उत्तर पुलिस की संयुक्त टीम ने बैंदी की पुलिया थाना क्षेत्र में दबिश देकर अभियुक्त को घेर लिया। गिरफ्तारी के दौरान परवेज ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से हुआ घायल। झाबुआ जिले के गोपालपुरा गांव में प्रेम विवाह से नाराज दबंगों ने हेमचंद के परिवार पर किया जानलेवा हमला। 9 हथियारबंद हमलावरों ने घर में घुसकर 3 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नगद सहित क्विंटल से ज्यादा कपास लूटे। जहां हमलावरों ने घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त किया। झांसी के एरच थाना क्षेत्र में सुरवई गांव के पास दबंगई करने आए युवकों को ग्रामीणों ने घेर लिया। युवक ने तमंचे से 2 बार फायर किया, लेकिन दोनों बार गोली मिस हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने दबंगों को दौड़ाकर खदेड़ दिया। जहां पीड़ित सरमन ने थाने में सुनवाई न होने और एसएसपी से शिकायत भेजकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कानपुर के दादानगर कोपो स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने केसको मुख्यालय पहुंचकर कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कपूर ने आरोप लगाया निचले तबके के व्यापारियों को बिल और बकाया के नाम पर परेशान किया जा रहा। अधिकारियों की ओर से निस्तारण की बजाय उद्यमियों के साथ अभद्रता की जाती है। वाणिज्यिक निदेशक राजेश वार्ष्णेय की मुलाकात। चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने अभियान तेज किया। विभाग ने मिलावटखोरी रोकने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के सैंपलिंग के निर्देश दिए। छापेमारी और विशेष अभियान तेज करने के निर्देश। अपर आयुक्त ने सभी जिलों में फूड सेफ्टी अधिकारियों को निरीक्षण बढ़ाने और मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए लगातार जांच के आदेश दिए। खटीमा में भोजन माताओं ने लंबित मांगों को लेकर तहसील परिसर का घेराव किया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। मुख्य मांगों में चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देकर राज्य कर्मचारी घोषित करना, मासिक मानदेय बढ़ाकर 2,000 करना, लागू करना शामिल। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया। ये टूर्नामेंट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने 61 और हार्दिक पांड्या ने 52 रन की 50 लगाई। जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 209 रन बनाए। आखिर 4 रन में 5 विकेट गंवाए, जहां नामीबिया की 210 रन पीछे छोड़ा। आईपीएल के पहले राजस्थान रॉयल्स ने ऑलराउंडर रियान पराग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। ये फैसला संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद लिया गया। संजू सैमसन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो के जरिए सीएसके में शामिल हुए। सीएसके के बदले राजस्थान रॉयल्स को रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे 2 ऑलराउंडर मिले। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का 20वां मैच कनाडा और यूएई के बीच दिल्ली और अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 3 बजे शुरू होगा। टॉस 2:30 बजे होगा, जहां दोनों टीमें ग्रुप डी में, जिनमें अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी शामिल। अफगानिस्तान दोनों मैच हार चुका है, जबकि बाकी 2 टीमें 2-2 मैच जीतकर ग्रुप टॉप 2 में हैं। T20 वर्ल्ड कप का 21वां मैच अमेरिका और नीदरलैंड्स के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। 7 बजे शुरू होगा मैच, 6:30 बजे टॉस होगा। टीमें ग्रुप ए में हैं। अमेरिका को पहले 2 मैचों में भारत और पाकिस्तान से मिली हार, जहां नीदरलैंड्स ने पहले मैच में पाकिस्तान से हार के बाद नामीबिया को हराकर शानदार वापसी की।
T20 वर्ल्ड कप में इटली ने ग्रुप सी के मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराया, जहां नेपाल ने 124 रन का लक्ष्य रखा, जिसे इटली ने 12 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए ही हासिल कर लिया। मोस्का ब्रदर्स की शतकीय साझेदारी को इटली को मजबूत बनाया। जस्टिन मोस्का ने नाबाद 60 रन बनाए, एंथोनी मोस्का ने नाबाद 62 रन बनाए। JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप SUV मैजेस्टर को रिवील किया। भारत की पहली D+ सेगमेंट और सबसे बड़ी बॉडी ऑन फ्रेम SUV है। SUV क्लोस्टर के ऊपर पोजीशन की गई है और लग्जरी के साथ फुली ऑफ रोडिंग के लिए अनुभव मिलेगा। ट्विन टर्बो डीजल 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 10 ऑफ मोड्स। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क अपनी AI कंपनी xAI के जरिए चांद पर फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहे। इस फैक्ट्री का उद्देश्य सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना और लाखों AI सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजना है। मस्क ने अपनी कंपनी की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया। इस योजना की जानकारी सामने आई। चांद पर ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन K14X किया लॉन्च। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया। लंबी बैटरी लाइफ के लिए 6500 mAh की बैटरी दी गई। ओप्पो K14X को भारत में 2 वेरिएंट में पेश किया गया। फोन की शुरुआती कीमत 14,999 रखी गई। कोरियन टेक कंपनी सैमसंग इस साल अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S26 लॉन्च करेगा। 3 नए मॉडल्स गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा 25 फरवरी को लॉन्च होंगे, जहां एनुअल इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड में पेश किए जाएंगे। इस बार मुख्य फोकस एडवांस AI फीचर्स, स्लिम डिज़ाइन और अल्ट्रा मॉडल में पावरफुल स्नैपड्रैगन पर। चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी BYD ने अपनी पॉपुलर SUV 803 का अपडेटेड वर्जन किया लॉन्च। नई कार में बड़ी बैटरी, अपग्रेडेड 400V और 800V आर्किटेक्चर की मदद से 510 किलोमीटर की मिलेगी रेंज। 803 EVO सिर्फ 25 मिनट में 80% चार्ज होती है। चार्जिंग का समय काफ़ी कम है, कंपनी का दावा है। रामचरण और उपासना कोनिडेला ने 31 जनवरी को जुड़वा बच्चों के माता पिता बने थे। हाल ही में कपल ने हैदराबाद स्थित अपने घर पर नामकरण समारोह आयोजित किया। बच्चों के नामों का ऐलान किया। बेटे का नाम शिवराम और बेटी का नाम अनवीरा देवी रखा गया, जहां रामचरण ने नामों के पीछे का अर्थ साझा करते हुए बताया। पंजाबी सिंगर जी खान के लाइव शो में अक्सर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम बाजवा को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं। हाल ही में उनके शो में उन्होंने मंच से सोनम बाजवा के लिए गाना गाया, 2 गल्ला करिए प्यार दिया। जी खान ने मजाकिया अंदाज में कहा, पक्की मोहर लगाकर अपडेट भी देंगे। धनुष के साथ शादी की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मृणाल ने कहा, अफवाहें खबर नहीं होती और उन्हें प्रेग्नेंट भी बता दिया जाता है। जहां उन्होंने स्पष्ट किया, सोशल मीडिया पर हर बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मृणाल ने बताया, पहले इन अफवाहों पर असर होता था, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड की दमदार परफॉर्मर नोरा फतेही ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतिहास रच दिया। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 दोनों के समारोह में शानदार परफॉर्मेंस दी। उपलब्धि के साथ नोरा पहली बॉलीवुड कलाकार बनी जिन्होंने दोनों विश्व कप पैटर्न के मंचों पर अपनी कला का जादू दिखाया। मंडी लोकसभा सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सांसद भवन में कुल्लू घाटी की महिला कारीगरों की ओर से तैयार हिमाचली समकालीन कोट पहनकर पहुंची। ये कोट पारंपरिक हस्तकला, आधुनिक डिजाइन का संगम है। हिमाचल की समृद्ध वस्त्र परंपरा को राष्ट्र मंच पर नई पहचान देता है।